नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। पीएम नरेंद्र मोदी 2 मई से 3 देशों का दौरा करेंगे। अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान वह 25 कार्यक्रमों में शामिल भी होंगे। पीएम मोदी 2 मई को जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। यहां इस साल होने वाली उनकी पहली विदेशी यात्रा है। पीएम मोदी 7 देशों के 8 नेताओं के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके अलावा वह 50 वैश्विक कारोबारियों से भी बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोनीपत जिले के नाहरी गांव से मजदूर दिवस पर अमृत सरोवर मिशन का वेबकास्टिंग के जरिए शुभारंभ किया। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में होने वाले इस कार्यक्रम के तहत जिला महेंद्रगढ़ के गांव मंडलाना, गाटासीर, धनौदा और सतनाली में इस मिशन की शुरुआत होगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जल का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है और शुद्ध पेयजल की जरूरत बढ़ रही है। स्वच्छ पेयजल का लोग दोहन कर रहे हैं और इसीलिए जरूरी है गंदे पानी को साफ करके उपयोग किया जाए। सीएम ने कहा कि 15 अगस्त तक 1600 तालाबों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा और प्रदेश में 8000 तालाबों को बेहतर करेंगे। उपजाऊ भूमि के लिए जल संचय करना जरूरी है और तालाबों की सफाई करना भी जरूरी है। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि नाहरी गांव को कई सौगातें दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की कुछ मांगे थी जिन्हें मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बिजली समस्या को लेकर कहा कि देश भर में कोयले की कमी के चलते बिजली की किल्लत हुई है। सीएम ने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस साल प्रदेश में 50% खपत बढ़ी है। अगले 10 दिन में बिजली की समस्या का समाधान हो जाएगा। पटियाला हिंसा का मास्टरमाइंड बरजिंदर सिंह परवाना गिरफ्तार। परवाना को आज कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। मामले में अब तक 25 लोगों को पंजाब के पटियाला में 2 गुटों में हुई झड़प को मुख्यमंत्री ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का अपना कंट्रोल लोगों के साथ तालमेल और समझाने में होना चाहिए, जिसमें पंजाब सरकार फेल हुई है। फरीदाबाद में कांग्रेस का विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शिरकत की। हुड्डा के साथ नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव फरीदाबाद के NIT 3 स्थित ESIC मेडिकल कॉलेज में आयोजित संवाद एवं स्वास्थ्य पोषण जांच कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने ट्रेड यूनियन, उद्योगपतियों और मजदूरों से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार इस मामले में वह बहुत गंभीर है कि पहली पंक्ति से और अंतिम पंक्ति तक लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के कई राज्य गर्मी की मार झेल रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा जैसे राज्यों में तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आसमान से बरसाती आग के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो आज 1 मई को दिल्ली वालों की हीट वेव का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। दिल्ली में आज रविवार को न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा, वहीं अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में उधमपुर में जंगल में आग लग गई। प्रशासन के द्वारा आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। रूस ने बीते 24 घंटे में यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर फिर से बड़े हमले कर दिए। रूसी सेना ने यूक्रेन के 17 सैन्य ठिकानों पर क्रूज मिसाइलों से हमला कर उन्हें बर्बाद कर दिया। यूक्रेनी सेना ने की एक कमांड पोस्ट और खाद्यान्न गोदाम भी हमलों में से नष्ट हुए हैं। इन हमलों में 200 से अधिक यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। ओडिशा से गवर्नर के अनुसार तटवर्ती शहर ओडिशा के हवाई अड्डे पर भी मिसाइलें दागी गई हैं, जिसकी वजह से काफी नुकसान पहुंचा है। खार्किव में जारी भीषण लड़ाई में यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना से 4 ठिकाने वापस लेने का दावा भी किया है। रूसी सेना डोनेस्क के लीमन और सीवीरोडोनेस्क और लुहांस्क के पोप्साना पर कब्जे की कोशिश कर रही है। रूस ने साफ किया है कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंध और यूक्रेनी सेना के लिए हथियारों की आपूर्ति से युद्ध विराम की संभावना कमजोर होगी और युद्ध तेज होगा। सऊदी में शनिवार को ईद का चांद देखने की कोशिश की गई है, लेकिन ईद का चांद नहीं दिखा, जिसके बाद सऊदी हुकूमत ने ऐलान किया है कि अब ईद का त्योहार 2 मई को मनाया जाएगा। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3324 नए मामले आए सामने और 40 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक्टिव केसेस 19,000 से ज्यादा हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1520 नए मामले आए सामने, जबकि
शख्स की मौत हुई है। हरियाणा में कोरोना पिछले 24 घंटे में 490 नए मामले आए सामने और एक्टिव केस की संख्या 2500 के पार हो गई है। गुरुग्राम में कोरोना के सबसे अधिक 375 नए मामले आए सामने। 302 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। फरीदाबाद में कोरोना का कहर लगातार जारी, जहां 84 नए मरीजों कोरोना के सामने आए हैं और 68 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। पंचकुला में कोरोना कहर जारी है, जहां कोरोना के 10 नए मामले आए सामने। लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील लगातार की जा रही है। तेल कंपनियों ने एलपीजी गैस के दाम में 102.50 पैसे की बढ़ोतरी की है। 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत अब 2355 रुपए 50 पैसे हो गई है, जो पहले 2253 रुपए थी। करीब 80 एकड़ में फैली चंडीगढ़ की दूसरी सबसे बड़ी कॉलोनी नंबर 4 में करीब 22,000 झुग्गियों पर प्रशासन की तरफ से बुलडोजर चलाया गया है। इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में करीब 40 साल पहले यह कॉलोनी बसाई गई थी। चंडीगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट विनय प्रताप सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किए और 10 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तोड़फोड़ की कार्रवाई पर नजर बनाकर रखेंगे। जिला मजिस्ट्रेट ने आशंका जाहिर की है कि डेमोलिशन ड्राइव के दौरान इलाके में तनाव फैल सकता है, जिसके मद्देनजर इलाके में धारा 144 भी लगाई गई है और करीब 2000 जवान भी इलाके में तैनात किए गए हैं। जिज्जर की फैक्ट्री अमोनिया गैस रिसाव मामले में इकट्ठा फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। बावजूद इसकी फैक्ट्री में दोबारा काम शुरू करने के अधिकारी सख्त हैं। स्थानीय लोग फैक्ट्री को रिहायशी क्षेत्र से शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए पंचायत में फैक्ट्री मालिक को अल्टीमेटम दिया गया है। हैदराबाद में आयोजित कार्यक्रम में रोटरी इंडिया के साथ फर्स्ट इन क्लास ने एक एमओयू साइन किया, जिसके तहत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस कार्यक्रम में आईटीबी ग्रुप के फाउंडर और प्रमोटर कार्तिकेय शर्मा ने रोटरी इंडिया के साथ एमओयू साइन किया, जिसमें शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए शहीदों के बच्चों को 1 लाख टैबलेट पीसी वितरित किए जाएंगे। रंजीत चौटाला ने कहा कि हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा के बिना कांग्रेस में कुछ भी नहीं है। हुड्डा के बिना कांग्रेस जीरो थी और जीरो है। बिजली समस्या को लेकर रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि 4 से 5 दिनों में समाधान हो जाएगा, लेकिन तब तक किसानों को सिंचाई के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। पलवल में पंजाबी धर्मशाला समस्त हिंदू संगठन की ओर से मेवात में गौकसी के मामले पर बैठक आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के सभी जिलों के हिंदू संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता ने सहयोग दिया। बल्लभगढ़ में 2 नाबालिग बच्चियों को दिन दहाड़े अपहरण करने का मामला आया सामने। तुर्कीदादरी डीएसपी बली सिंह सेवानिवृत्त हुए। उनके सम्मान में महिला थाना परिसर में विदाई पार्टी का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत और कर्मचारियों ने उनको सम्मानित किया। करनाल के डेयरी अनुसंधान संस्थान में पशु रोग निदान प्रयोगशाला का उद्घाटन भी किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में भारत कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग सरकार के सचिव डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र ने शिरकत की। डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र ने एनडीआरआई परिसर में डेयरी म्यूजियम, एक एग्जामिनेशन हॉल तथा एक पशु रोग निदान प्रयोगशाला का भी उद्घाटन किया। बिजली संकट से परेशान किसानों ने यमुनानगर के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर कार्यालय पर कब्जा करते हुए अनेक कार्यालय पर किसान यूनियन का झंडा लगाकर प्रदर्शन भी किया। बिजली निगम के अघोषित कटौती से परेशान कई गांव के ग्रामीणों ने निगम कार्यालय पर जमकर बवाल काटा। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिजली नहीं आ रही है, लोग परेशान हैं। अधीक्षक अभियंता ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनके गांव में अब तक 8 घंटे बिजली दी जाएगी और बिजली की समुचित व्यवस्था भी कर दी जाएगी। नानौल की जनता बिजली कटौती से परेशान है। इस गर्मी में मौसम में एक तरफ तपती धूप तो दूसरी तरफ बिजली के कटोरे आम जनता के पसीने निकाल रखे हैं। भीषण गर्मी और बिजली की आंख मिचौली के चलते लोगों को पीने तक के पानी के लिए कई घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है, जिससे भारी परेशानी हो रही है। रतिया में बिजली, पानी और तमाम समस्याएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। लोगों ने जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन भी किया। हिसार में छात्र संघ चुनाव खिलवाने के लिए छात्रों ने नारेबाजी करते हुए जाट कॉलेज हिसार से लेकर लघु सचिवालय तक जमकर विरोध किया और डीसी हिसार को ज्ञापन भी सौंपा। रतिया में धरने पर बैठे मजदूरों की बड़ी जीत। मजदूरों के मांगों के आगे प्रशासन झुका। अब रतिया मंडी का गेहूं लोकल गोदामों में लगाने पर मजदूरों और प्रशासन में बनी सहमति।
दादरी में गेहूं की खरीद को लेकर किसान की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। गेहूं खरीद का सीजन पीक पर है, वहीं इस बार आवक कम होने से किसान परेशान हैं। साथ ही आर्थिक संकट के चलते श्रमिकों की परेशानी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आर्थिक संकट के चलते श्रमिकों को काम नहीं मिल रहा है। कोसली के गांव टैना, देपालपुर और मस्तापुर में कोरोना काल में दिया जाने वाला पीएम-सीएम मुफ्त राशन योजना का 5 किलो गेहूं ग्रामीणों तक नहीं पहुंच रहा है। ग्रामीणों का यह कहना है कि इस बारे में कई बार संबंधित विभाग में शिकायत भी की गई, लेकिन शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं की गई। पानीपत नगर निगम के पूर्व सफाई ठेकेदार डॉक्टर मुनीश अहमद ने प्रेस वार्ता कर नगर निगम अधिकारियों पर सफाई के टेंडर में घोटाले का आरोप लगा दिया। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को अवगत कराते हुए उनसे इस घोटाले पर रोक लगाकर टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की मांग की है। पलवल में गेहूं खरीद में किया जा रहे घोटाले सूचना पर सीएम फ्लाइंग ने कार्रवाई की है और जुर्माने के 17 लाख रुपए जमा कराए हैं। जब उड़न दस्ते ने मौके पर छापा मारा तो मिल में 10 ढेरी में करीब 2000 से ज्यादा बैग गेहूं के रखे मिले। वहीं गेहूं के भंडारण को लेकर जब कागजात मांगे गए तो वो नहीं दिए गए। करनाल सेक्टर 13 मार्केट में कुछ अज्ञात युवकों ने पास खड़ी स्कॉर्पियो का शीशा भी तोड़ा। वारदात को अंजाम देकर बाइक सवार युवक हुए फरार। गाड़ी मालिक का कहना है कि उनकी गाड़ी रेस्टोरेंट के पास खड़ी थी। अचानक कुछ बाइक सवार आए और गाड़ी के शीशे तोड़ने शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि थाने में शिकायत दर्ज कराई है। कैथल में विदेश भेजने के नाम पर लाखों की ठगी का मामला आया सामने। बत्ता गांव के युवक ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता था, जिसको लेकर असम स्थित ऑस्ट्रेलिया ओवरसीज कंपनी के मालिक के साथ डील हुई, जिसमें बलविंद्र ने पीड़ित और उसकी बुआ के बेटे को ऑस्ट्रेलिया बेचने के लिए 18 लाख रुपए की डिमांड की। पीड़ित सोनू ने आरोपियों को 4 किस्तों में 9 लाख रुपए दिए, लेकिन पैसे लेने के बाद भी आरोपियों ने पीड़ित को ऑस्ट्रेलिया नहीं भेजा। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कुरुक्षेत्र में विदेश भेजने के लिए खासकर स्टडी वीजा के नाम पर गोरख धंधा करने वाले सेंटर संचालकों पर पुलिस ने छापेमारी की। स्टडी सेंटर्स पर भी दबिश और कागजात खंगाले तो खलबली मच गई। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि लोगों से फ्रॉड नहीं होने देंगे, तो वही आमजन ने इसे बहुत अच्छा बताया। सोना में लगातार बढ़ रहे अपराध और चोरियों की वारदातों को लेकर डीएसपी ने सोना व्यापार मंडल के साथ मीटिंग की, जिसमें कस्बे में बढ़ती चोरियों और अपराध पर अंकुश लगाने पर सुझाव मांगे। वहीं उन्होंने आश्वासन दिया कि रात्रि पेट्रोलिंग को बढ़ाया जाएगा। पुलिस को आदेश दिए थे कि रात्रि के समय संदिग्ध रूप से घूमने वाले युवकों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। कदीना के भड़फ गांव में जंगली जानवर ने 14 दिन के अंदर गाय के 2 बछड़ों को अपना शिकार बनाया। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जंगली जानवर की तलाश में जुटी हुई है। वहीं लोगों में जंगली जानवर का डर है। लोगों ने सरकार से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द जंगली जानवर को पकड़ा जाए। करनाल पुलिस ने शीना छप्ती के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से एक्टिवा गाड़ी और 600 नकद बरामद किए, जबकि तीसरे की पुलिस तलाश कर रही है। फतेहाबाद में गाड़ी और बाइक की टक्कर होने से एक बड़ा हादसा भी हो गया। दरअसल जांडली खुर्द इलाके में पिकअप गाड़ी और बाइक के बीच में जोरदार टक्कर हो गई। बाइक सवार युवक और उसकी मां की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। वहीं दोनों को अग्रोहा मेडिकल में भर्ती कराया गया है। रोहतक के बहु अकबरपुर गांव में एक 45 वर्षीय व्यक्ति की ईंट मारकर हत्या कर दी गई। इसका शव सुबह घर पर ही चारपाई पर मिला। वहीं पास में शराब की बोतल भी बरामद हुई। प्रारंभिक जांच में दोस्तों पर हत्या करने का आरोप लगा है, लेकिन फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच करने में जुटी हुई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेजा गया है। फरीदाबाद में कोर्ट परिसर में तारीख पर आए हुए युवक ने 6ठी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली है। मृतक के शव को सिविल अस्पताल में भिजवाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। महेंद्रगढ़ शहर थाना के क्षेत्र में आजाद चौक के पास से 2 आरोपियों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पुलिस ने एक देसी पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया। पलवल की न्यू कॉलोनी से देर रात चोर एटीएम मशीन उखाड़ कर ले गए। दरअसल पिछले लंबे वक्त से सुरक्षा गार्ड की तैनाती नहीं हो रही थी। सोनीपत के नाथूपुर गांव में शराब के ठेके पर 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक व्यापारी से 1 लाख से ज्यादा की लूट को अंजाम दिया और मौके से भागने में सफल हो गए। लूट की पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। द्वारा के बस स्टैंड चौक के पास बने सैनी नर्सिंग होम पर अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ी ने यहां पहुंचकर आग पर काबू पाया।
आईपीएल के मौजूदा सीजन में गुजरात टाइटंस का शानदार प्रदर्शन। शनिवार को खेले गए मुकाबले में हार्दिक पांड्या की टीम ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से मात दी। आखिरी 15 गेंदों पर गुजरात ने कुल 39 रन बनाए। राहुल तेवतिया ने 25 गेंदों पर नाबाद 43 रनों की पारी में 5 चौके और 2 छक्के भी लगाए। टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरोपंती 2 थिएटर्स में रिलीज हो गई है। पहले ही दिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 8 करोड़ रुपए का कलेक्शन भी कर लिया। भारतीय फिल्मों को रिकॉर्ड तोड़ चुकी केजीएफ 2 वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में फिल्म ने अब तक 1000 करोड़ रुपए का एक भारी कलेक्शन कर लिया है।